विवादेषु च सर्वेषु द्वादश्यां समुपोषणं पारणं हि त्रयोदश्याम् आग्नेयं मामकी मुने हेतुवादो न कर्तव्यो हेतुना पतते नरः। श्री मार्कंडेय मुनि राजा इंद्रद्युम्न से भगवत आज्ञा पालन करने हेतु कह रहे हैं कि समस्त विवादों का निर्णय यही है कि द्वादशी को व्रत करके त्रयोदशी को उसका पारण करें। यही मेरी आज्ञा है और इस आज्ञा में हेतुवाद अथवा क्यों करे क्यों ना करे किंतु परंतु करने से मनुष्य का नरक में पतन होता है। हरे कृष्णा। एकादशी का दृढ़ता पूर्वक पालन करने से मनुष्य को यमराज के दूतों का मुख नहीं देखना पड़ता। एकादशी के पालन से नरकों की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के प्रति हमारी शुद्ध भक्ति का उदय होता है। साथ ही हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, क्योंकि एकादशी भक्ति की जननी है। इसके पालन से हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। आदर्श एकादशी का अर्थ है कि एकादशी के दिन हमारी एकादश इंद्रियां यानी कि 11 इंद्रियों को उनके विषय से हटाकर श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न करें। तो चलिए आज इस परम पवित्र कार्तिक मास विशेष रमा एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण की प्रिया एकादशी तिथि का पालन करते हैं। ये उस समय की बात है जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के मुख से एकादशी का महात्म्य सुन रहे थे। उस समय सत्य पूर्वक युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपको सभी मासों में अति प्रिय कार्तिक मास है और अब कार्तिक मास का महत्व इतना अधिक है, तो इस मास में आने वाली एकादशी का महत्व कितना होगा? ये जानने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ प्रभु। कृपया मुझे इस मास में आने वाली एकादशी का महत्व बताएं। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, ऐसे तो वर्ष में आने वाली सभी एकादशी मोक्ष प्रदायक है। सभी एकादशी का पुण्य फल अक्षय है, लेकिन कार्तिक मास जो स्वयं ही अत्यंत पवित्र और पुण्य फलदायी है, इसलिए इस मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी भी अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाली है। ये एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो अब ध्यान से सुनिए, मैं उसकी महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी अत्यंत शुभ और मंगलमय है, क्योंकि ये सभी पापों को नाश करके मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में उनकी सहायता करती है। ये समस्त पापों की नाशिनी और आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने का मार्ग है। अब मैं आपसे इसके इतिहास और महिमा का वर्णन कह रहा हूँ। एक समय मुचुकुंद नाम के एक महान राजा थे, जो कि इंद्र, यमराज, वरुण और असुर राज रावण के भाई विभीषण के मित्र थे। राजा मुचुकुंद सत्यवान और धर्मनिष्ठ राजा थे। वे सदैव मेरी भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते थे। धार्मिक नियमों का पालन करने के कारण उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं थी, कोई दुख नहीं था। उनकी प्रजा भी उनसे अत्यंत प्रसन्न थी। राजा अपने जीवन से भी संतुष्ट थे। उनकी एक सुंदर और गुणवान पुत्री भी थी, जिसका नाम चंद्रभागा था, जो कि एक पवित्र नदी है। अब पुत्री विवाह योग्य हो गई थी, इसलिए राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभना से कर दिया। एक बार एकादशी के दिन शोभना अपने श्वशुर के महल में आया हुआ था। उसे देखकर उसकी पत्नी चंद्रभागा चिंतित हो गई। वो जानती थी कि उसके पति शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, इसलिए पूरे दिन व्रत पालन करने में असमर्थ हैं। उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, मेरे पिता एकादशी व्रत पालन के प्रति अत्यंत कठोर हैं। वे दशमी पर ही ढोल नगाड़ों के साथ घोषणा करवा देते हैं कि कल एकादशी है और कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। शोभना ने नगाड़ों की ध्वनि सुनते ही अपनी पत्नी से पूछा, हे सुंदरी, हाँ, ये मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब मैं अपने जीवन की रक्षा किस प्रकार करूँ और साथ ही तुम्हारे पिता की भी बात रह जाए, ऐसा कोई उपाय सोचो। ये सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे मेरे प्रिय पति, मेरे पिता के घर में तो एकादशी वाले दिन हाथी, घोड़ों आदि को भी अन्न जल नहीं दिया जाता, तो फिर मनुष्यों के विषय में तो कहना ही क्या। तो फिर आप यहाँ पर एकादशी व्रत पालन से कैसे बच सकते हैं? अब जो भी करना है कृपया शीघ्रता और दृढ़ता पूर्वक करें। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजकुमार शोभना ने कहा, मैंने एकादशी व्रत पालन करने का निर्णय कर लिया है। जो भी होगा भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। शोभना ने एकादशी व्रत का पालन करने का प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक असहनीय भूख के कारण वो व्याकुल हो गया।
अंततः सूर्यास्त का समय आया। सभी वैष्णव भक्तों ने रात्रि भर भगवान हरि की पूजा अर्चना का आनंद लिया, लेकिन राजकुमार के लिए वो रात्रि पूर्णतया असह्य बन चुकी थी। अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसने एकादशी व्रत का पालन किया और उससे उनका स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया। जब द्वादशी का सूर्योदय हुआ तब तक राजकुमार शोभना की मृत्यु हो चुकी थी। राजा मुचुकुंद ने अपने दामाद का अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री को इस संस्कार में भाग न लेने का आदेश दिया। इसलिए चंद्रभागा अपनी शुद्धता का पालन करते हुए अपने पिता के ही घर पर रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, चूंकि शोभना की मृत्यु रमा एकादशी का पालन करने से हुई थी, इसलिए उससे प्राप्त पुण्य फलों के स्वरूप वह मृत्यु के बाद मंदराचल पर्वत की चोटी के राज्य का शासक बन गया। वो नगर देव नगरी के समान था। उसकी दीवारें रत्न जड़ित थी। जब राजा शोभना अपने श्वेत मंडप के सिंहासन पर विराजित होता था तो सेवक उन्हें चामर ढुलाते थे। वो स्वयं भी रत्न स्वर्ण जड़ित आभूषणों से सुसज्जित द्वितीय इंद्र की भांति लग रहा था। अब एक दिन राजा मुचुकुंद के राज्य का सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए इस नगर में आ पहुँचे। राजा शोभना को देखकर उन्हें विचार आया कि ये तो राजा मुचुकुंद के दामाद हो सकते हैं। इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण राजा की ओर आगे बढ़े। राजा ने उन्हें अपनी ओर आते हुए देखा तो उन्होंने उठकर प्रणाम किया और ब्राह्मण से उनका कुशल क्षेम और अपने श्वशुर, पत्नी तथा प्रजा के हित के विषय में पूछा। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, वहाँ तो सब कुछ सकुशल है, लेकिन मैं आपको यहाँ देखकर चकित हूँ। कृपया ये बताएं कि ये सब कुछ कैसे हुआ? आपको ये सुंदर नगर किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब राजा शोभना ने अपनी कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने रमा एकादशी के व्रत का पालन किया था, इसके फल स्वरूप मुझे ये सुंदर नगर प्राप्त हुआ, लेकिन ये ऐश्वर्य अस्थायी है। अतः इस खालीपन को दूर करने का कोई उपाय बताएं। सोम शर्मा ने पूछा कि ऐसा क्यों है? तो शोभना ने कहा, क्योंकि मैंने बिना किसी श्रद्धा के रमा एकादशी का पालन किया था, इसलिए ये नगर भी अस्थायी है। अब आप सुनिए कि ये स्थायी कैसे हो सकता है। सबसे पहले आप वापस जाकर राजा मुचुकुंद और मेरी पत्नी को इस स्थान के विषय में बताइए, वे अवश्य ही मेरी सहायता करेंगे। तब ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा को समस्त वृत्तांत कह सुनाया। चंद्रभागा अपने पति के विषय में सुनकर अत्यंत हर्षित और आश्चर्यचकित हो गई। ब्राह्मण ने कहा कि अब वो ही उस नगर को स्थायी करने का प्रयास ढूंढ सकती हैं। चंद्रभागा ने ब्राह्मण से उस स्थान पर ले चलने को कहा और इस प्रकार राजा मुचुकुंद की आज्ञा लेकर चंद्रभागा और ब्राह्मण उस सुंदर नगर की ओर चल पड़े। पर्वत की तलहटी पर ऋषि वामदेव का आश्रम था। चंद्रभागा ने ऋषि वामदेव को प्रणाम किया और अपनी कथा कह सुनाई। उसका कथन सुनकर वामदेव ने वेदों से कुछ स्तोत्रों का उच्चारण किया। उसका अर्घ्य जल चंद्रभागा पर छिड़क दिया और उस महान ऋषि के अनुष्ठानों के प्रभाव स्वरूप उसे अनेक एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हुआ और उसका शरीर दिव्य बन गया। ऋषि मुनि ने चंद्रभागा से कहा कि अपने एकादशी से अर्जित पुण्य फल द्वारा तुम अपने पति की सहायता कर सकोगी। चंद्रभागा ऋषि को प्रणाम करके वहां से फिर अपनी यात्रा में आगे बढ़ी। शोभना ने जब मंदराचल पर्वत की चोटी से अपनी पत्नी को आते हुए देखा तो वो हर्षित होकर उसे पुकारने लगा। चोटी पर पहुंचकर चंद्रभागा ने अपने पति से कहा, हे प्रियतम, मैं 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन कर रही हूँ। यदि मैं उसका अर्जित पुण्य फल आपको दे दूँ तो निश्चित रूप से आपका ये राज्य स्थायी हो जाएगा और जल प्रलय आने तक इसकी समृद्धि बढ़ती रहेगी। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, उत्तम आभूषणों से सुसज्जित चंद्रभागा ने अपनी सभी एकादशी का फल अपने पति को अर्पित कर दिया और उसके पश्चात उन दोनों ने दिव्य शरीर युक्त होकर शांति पूर्वक और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभना को देवलोक जैसा राज्य मिला था। वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाया और दिव्य कामधेनु के समान उसे असीमित आनंद की प्राप्ति हुई। इसलिए हे राजन, जो भी व्यक्ति कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों में भेद ना करके दोनों का ही पालन करता है, निसंदेह वो ब्राह्मण हत्या के पाप से भी मुक्त हो सकता है। जिस प्रकार काली और सफेद दोनों प्रकार की गाय उत्तम और पुण्य प्रदान करती हैं, उसी प्रकार दोनों एकादशियां उत्तम पुण्य प्रदाता और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाली है। इसलिए जो भी व्यक्ति रमा एकादशी की इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी का पालन कर ले तो उसके समस्त पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं
और वो सरलता पूर्वक आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। यद्यपि एकादशी व्रत का अनुपालन करना कोई कठिन कार्य नहीं है, फिर भी इसके भौतिक और आध्यात्मिक परिणाम अत्यंत लाभकारी हैं। एकादशी का पालन करना यानी एकादशी के दिन अन्न, जल और किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना। सारे दिन और रात श्री कृष्ण की सेवा, उनके नाम जप और कथा श्रवण में रत रहना, जैसा कि माला जप की संख्या बढ़ा देना, विग्रहों की विशेष सेवा करना, भगवान की लीला कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण करना, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, भजन कीर्तन करना और वैष्णवों की सेवा करना। अगर व्यक्ति एकादशी व्रत का उपवास करने में असमर्थ है, किसी कारणवश वो एकादशी व्रत के दिन उपवास नहीं कर सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला और कथाओं का श्रवण और एकादशी की महिमा सुनने मात्र से भी एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन प्रत्येक मनुष्य को प्रयास करके भी एकादशी के दिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो शारीरिक रूप से अशक्त हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें दूध, फल, जल, कंदमूल, एकादशी से बना हुआ प्रसाद इत्यादि लेकर भी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः स्नान करके दीपदान करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर उनकी विशेष कृपा बरसाते हैं। कार्तिक मास के विशेष समय में आने वाली ये रमा एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चातुर्मास के पवित्र समय में आ रही है और उसमें भी श्रेष्ठतम कार्तिक मास में आने वाली एकादशी तिथि हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोपरि है। इसलिए इस दिन तुलसी महारानी की सेवा पूजा भी विशेष करनी चाहिए और इस दिन भगवान को संध्या के समय याद से दीप अर्पण भी करना चाहिए। एकादशी का व्रत पालन करने वाले व्यक्ति के लिए जप करना सुगम हो जाता है। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेता, वेदिका, यमुना और चंद्रभागा में से कुछ भी भगवान हरि के दिवस एकादशी के समान नहीं माना गया है। तो ये थी कार्तिक मास के पवित्र समय में आने वाली रमा एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा। हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारे द्वारा वैदिक प्रमाणभूत कथाओं का ये प्रचार कार्य अच्छा लगता है और अगर आपको लगता है कि इन सभी प्रमाणभूत जानकारियों के प्रसार द्वारा हम सनातन धर्म की भी सेवा कर रहे हैं, इस समाज की कल्याण की सेवा कर रहे हैं, तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली एकादशी कथाओं को बनाने के लिए आप हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपके द्वारा भेजे गए आर्थिक सहाय से हमें न सिर्फ इन कथाओं को बनाने में सहायता मिलती है, अपितु आने वाले समय में इस सनातन धर्म की प्रमाणभूत शिक्षा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में भी हमारा कार्य सफल हो जाता है और इसका पुण्य फल आपके हिस्से में भी जाता है। तो इसलिए इस पवित्र कार्तिक मास में वैदिक और सनातन धर्म के प्रचार के लिए अपना योगदान अवश्य दें और आने वाली कथाओं को निरंतर सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए इस परम पावन रमा एकादशी का पालन करते हुए एकादशी देवी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।